Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a particle of mass 0.020 kg moves along a curve with a speed of 5I plus 18 k meter per second. Okay. After some time, the velocity changes to 9I cap plus 22J cap meter per second due to the action of a single force. Okay. Find the work done on the particle during this interval of time. हमें क्या बताना है पर वर्क डन कैलकुलेट करना है ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम. ओके. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. हमें यहाँ पर क्या करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है. हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, हियर वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन को कैलकुलेट करना है. ओके. तो देखिए बच्चों, वर्क डन आप डिफाइन कैसे करते हैं. वर्क डन इज इक्वल टू अवर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन क्या होता है आपका, वर्क डन को हम कैसे डिफाइन करते हैं. आपका देखिए कोई जो सिस्टम क्या करता है, वर्क डन होता है. ओके. दिस इज द वर्क डन बाई ए फोर्स. अगर कोई फोर्स वर्क डन कर रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए एफ फैक्टर डॉट ऑफ अवर डीएस फैक्टर. ओके. इंटीग्रेशन ऑफ एफ फैक्टर डॉट ऑफ डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, ये आपका वर्क डन के इक्वल होता है. और दिस वर्क डन, ओके, जब जो वर्क डन होता है किस एक्सपेंस होता है, बाय द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल, बाय द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी. तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, दिस इज इक्वल टू चेंज इन के. चेंज इन के हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा के लिख सकते हैं. या फिर आप लिख लीजिए क्या, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ अवर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. ओके. सो दिस विल बी द वर्क डन. वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है. ओके. अब देखिए यहाँ पर देखिए हमें क्या गिवन है, हमसे पूछा गया था वर्क डन कैलकुलेट करना. ओके. यानी कि हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना. ओके. तो देखिए वी एफ यहाँ पर वी फाइनल कितनी होगी आपकी, वी फाइनल होगी आपकी 9I कैप प्लस 22J कैप मीटर पर सेकंड. ओके. दिस इज द फाइनल वेलोसिटी. ये क्या होगी, आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी. अगर हम इसके यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो हम इसके मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ आई कैप का कंपोनेंट और जे कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 81 प्लस 22 का स्क्वायर करेंगे तो 22 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका 484. ओके. तो अगर हम इसको यहाँ पर ऐड करें तो ये आ जाएगा आपके 44 इन प्लस 8 के साथ 56 और ये कितना हो जाएगा 5. ओके. तो ये आपका कितना आ गया, रूट ऑफ 565 मीटर पर सेकंड. ओके. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आवर वी फाइनल. ओके. ये आपकी क्या हो जाएगी, वी फाइनल की वैल्यू आ जाएगी. ओके. तो देखिए अब हम इसके यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो देखिए रूट ऑफ 565 आपका कितना होता है, रूट 565 की वैल्यू आपकी आती है 23.79. कितनी आ रही है आपकी, सॉरी 23.77. ओके. मीटर पर सेकंड. दिस इज अवर मैग्नीट्यूड. ये क्या आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वी फाइनल. ओके. वी फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है. ओके. अब देखिए हमें वी इनिशियल कितना गिवन है, वी इनिशियल देखिए क्वेश्चन बोला है आप, वी इनिशियल आपको दिया हुआ है 5I कैप प्लस 18K कैप. कितना, 5 ऑफ आई कैप प्लस 18 ऑफ के कैप. ओके. ये आपकी क्या वी इनिशियल है. ओके. ये आपकी वी इनिशियल. अगर हम यहाँ पर वी इनिशियल का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, इफ वी फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वी इनिशियल, हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका. ये देखिए ये आपके जो आई कैप जे कैप के कैप है, ये क्या आपके ऑर्थोगोनल वेक्टर है. ओके. तो इनके बीच में एंगल कितना होता है आपका, 90 डिग्री का होता है. ओके. तो हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25 प्लस ऑफ 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 324. ओके. इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका रूट ऑफ 349. ओके. ये कितना आ गया, रूट ऑफ 349. हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके. तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आपकी आ गई 18.7 मीटर पर सेकंड. ओके. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर वी फाइनल. ये किसकी वैल्यू होगी आपकी, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर वी फाइनल, वी इनिशियल, सॉरी. ओके. अब हमसे क्वेश्चन पूछा था कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन इज इक्वल टू अवर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ओके. डेल्टा के इक्वल हुआ क्या आपका, वर्क डन. ओके. तो देखिए यहाँ पर से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस ऑफ अवर वी इनिशियल का स्क्वायर. ओके. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m/2 क्या होगा, मास डिवाइडेड बाई 2. ये कितना होगा 0.020 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वी एफ का स्क्वायर. वी फाइनल देखिए आपको वी एफ का स्क्वायर ही फाइंड आउट करना है तो हम देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ से 565 हो जाएगा. ओके. माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका यहाँ से 349 हो जाता है. ओके. हम इसके यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं. अब देखिए ये कितना इक्वल आएगा, 0.010 इंटू 565 माइनस 349 करेंगे तो ये आपका आएगा 216 के इक्वल हो जाएगा. कितना आ गया आपका 216 के. अगर आप इसको 216 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप क्या करेंगे 0.0 कितना है 0.01 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 216 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू आपके देखिए 2.16 आ जाएगी. कितने 2.16 जूल. ओके. सो 2.16 जूल क्या होगा, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. ओके. दिस विल बी द फाइनल आंसर. ओके. हमसे क्वेश्चन ये पूछा था कि फाइंड आउट द वर्क डन. ओके. तो कितना वर्क डन हो जाएगा आपका 2.16 जूल का यहाँ पर वर्क डन हो जाएगा. ओके. एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.